प्रधानमंत्री जी आपने किया क्या है? पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहली बार मैंने ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो जाति धर्म का बात करता हो। 9 साल से परेशान हूँ, लेकिन क्यों परेशान हूँ? देश की जनता के लिए। ये कह रहा है गठबंधन की नेता आएंगे, है ना? ममता दीदी ने बोला खेला हो बे। ए राहुल, अच्छा खेला हो बे। इसका गठबंधन ठगबंधन सब हो गया बेकार। 450 सीट लेके आ रहे हैं बीजेपी। 2 महीने के बाद बीपी का गोली फ्री है। देखिए, 400 पार कहने में और करने में बहुत का फर्क होता है। वो तो जनता डिसाइड करेगी कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। ऐसे यूं ही बेफालतू का लहर चला लेना, अफवाह उड़ा देना, देश की जनता को बुड़बक बनाना, ये उचित नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि 400 पार मेरे पास सीट आएगा? बेफालतू का। 70% जनता भारतीय जनता पार्टी को चॉइस नहीं करती है, पसंद नहीं करती है, तो कैसे आप जीत जाएंगे? कैसे आपको 400 पार सीट आ जाएगा? हमें ये तो बताइए कि प्रधानमंत्री जी आपने किया क्या है? पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहली बार मैंने ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो जाति धर्म का बात करता हो। आपने 70 साल तक कांग्रेस को देखा कि आज तक कभी उसने जाति धर्म का बात नहीं किया। आज तक कभी इसने नहीं कहा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। तो आज हम कैसे आपको वोट दे दें? किसी भी कारण हम वोट नहीं दे सकते हैं आपको। युवा को आप गिराने वाला काम कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, उसको पास नहीं होने दे रहे हैं, उसको तरक्की नहीं होने दे रहे हैं। हम कैसे मान लें कि हम आपको वोट देंगे और आप 400 पार का सीट का नारा लगा रहे हैं? ये बोले बहुत काम किए हैं। पार आपको सीट नहीं आएगा। ये बोले बहुत काम किए हैं हम। कौन बोल रहा है? वही सरकार बोल रही है। अरे सरकार क्या बोलेगी? झूठी सरकार बोल रही है मेरा परिवहन मंत्रालय बहुत अच्छा काम किया है, सड़क बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं। जिसने नया संसद भवन क्या बनाया था? संसद भवन ना, संसद भवन, वो अपने संसद भवन का खुद रखवाली नहीं कर सकता है। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि 3 आदमी घुसकर जूता के अंदर, और कहने का मतलब उसको वो आंसू बम की क्या था, वो आंसू गैस है ना, वो लेकर और इस तरीके से संसद भवन में कांड कर देते हैं। आए दिन देखा जाए, आज से 2 महीना पहले की बात है, यही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता महिला के साथ, नाबालिग लड़की के साथ रेप करते हैं और उसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। संदेश खाली के बारे में जानते हो बंगाल में क्या हुआ है? देखिए सर, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम होगा हम नहीं बोल सकते हैं। उसी संसद भवन में इस देश के नेता हम वैज्ञानिक नहीं है, हम कोई बाबा नहीं है, हम अघोरी बाबा नहीं है। किसकी सरकार आ रही है ये बताओ? मोदी नहीं आएंगे तो कौन आएगा? 100% गठबंधन की सरकार आएगी। गठबंधन तो टूट रहा है, नीतीश कुमार भाग गए। अरे नीतीश कुमार तो भागेगा ही ना, वो तो खुद शुरू से पलटू चाचा था। हम लोग बिहारी भाई तो शुरू से उसको पलटू चाचा कह रहे हैं, कभी लालू जी के तरफ तो कभी यहाँ मोदी जी के तरफ। लालू जी के तरफ फिर गए, अब मोदी जी ने दिमाग लगाया कि बेटा बहुत बेइज्जत किए हो तुम हमको, फिर तुमको मैं अपने तरफ बुलाना होगा और तुम्हारे पिछवाड़ा पर लात मारना पड़ेगा। अभी तो उनको आराम से, अभी तो बहुत आराम से उनको घी वाला रोटी खिला रहे हैं नीतीश जी को। ममता जी भी खिसिया गई हैं। कह तो रहे हैं कि अभी तो आराम से उनको घी वाला रोटी खिला रहे हैं नीतीश जी को। जब उनको गुस्सा आएगा, मोदी जी ऐसे हैं, उनको गुस्सा भी बहुत खतरनाक आता है, हम देखें ऐसी बात नहीं है, तब नीतीश जी को कहेंगे बेटा बहुत बेइज्जत किया है तुम हमें, बहुत बेइज्जत किया है। कहेंगे पीछे घूम, अब मारेंगे 1 लाख ठक सनी, कहेंगे अब बेटा निकल, बहुत तू पलटू चाचा बनता है। समझे? जय हिंद, जय भारत। रुक मत, यहाँ पहले रुक। इनसे पहले ये पूछिए, अरे नहीं, ये 9 साल से इतना परेशान है जिसका कोई जवाब नहीं है। चलिए मैं 9 साल से परेशान हूँ, 9 साल से परेशान हूँ, लेकिन क्यों परेशान हूँ? देश की जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए। बताइए सुन लीजिए, भागिए मत। हाँ बोलिए। ये बड़ी परेशानी है। ये कह रहा है गठबंधन की नेता आएंगे, है ना? ममता दीदी ने बोला खेला हो बे। ए राहुल, अच्छा खेला हो बे। कब बोला? तेरा 2 सीट है, कब बोला? अगर लेना चाहता है तो 2019 में तू 2 सीट ले ले। प्रूफ दिखाओ, जनता प्रूफ चाहती है।
देखो बोलो यार, प्रूफ चाहती है। इसका गठबंधन ठगबंधन सब हो गया बेकार। सारे 400 सीट लेके आ रहे हैं बीजेपी। 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद बीपी का गोली फ्री है। यही इंसान है। कल तक 370 सीट बोलता था, फिर आज से 1 सप्ताह पहले 400 बोल रहा था, आज 400 पार। मैं कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में 400 सीट का पार का नारा लगाते हैं, वो सारे 420 आदमी है। लेकिन वो तो काम के आधार पे बोल रहे हैं ना कि 400 पार। कहाँ काम हुआ? वो बोल रहे हैं सड़क बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को हम निकाले हैं, उज्ज्वला योजना, अन्नदान योजना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का योजना। बहुत बता दीजिएगा कि जनता। अरे वो काम बता रहे हैं ना। नहीं, सब आप ही बता दीजिए। वो काम बता रहे हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे प्रणाम करता हूं और जय श्री राम करता हूं। मैं जा रहा हूं। सुनिए ना, वो काम बोल रहे हैं ना। अरे सुनिए, काम तो आप ही बता रहे हैं। अरे क्या बताएगी? अरे वो काम बोल रहे हैं गुरुजी। बताइए कौन आ रहा है इस बार 2024 में? हाथ जोड़े कहता हूँ, पहले तो जय श्री राम सभी भाइयों को, सारे को बताता हूँ, आपके मीडिया वासी को भी। सबसे पहले तो हमारे मोदी जी आ रहे हैं। पहले 370 आया था, इस बार 400 पार जाएगा। बाकी जो बंदा जो भाषण दे रहा है बेवड़ा 1 नंबर का, इसको चाहिए केजरीवाल। दारू फ्री, फिर दिल्ली पी के सब कुछ फ्री। ये फ्री वाले बंदे हैं। अब मोदी जी बढ़िया काम कर रहा है, सॉरी इसकी ऐसे तैसी हो रहा है, क्योंकि देखो अच्छे आदमी का ना चीज़ झेला नहीं जाता, गंदे आदमी की चीज़ हर कोई झेल लेता है। अब अच्छा काम करे इसलिए इसकी ऐसी तैसी हो रखी है। इसको चाहिए बुरा आदमी, मतलब लूट दे, सारी देश को बेच दे, वो बढ़िया चीज़ को बंदा पर जो बढ़िया काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, विकास के लिए काम कर रहा है, उसको ये बंदा नहीं अच्छा लगता। ऐसे पैसे ये हैं। और बाकी रहा राशन की बात, सही सबको मिलता है, हमें 5 किलो मिलता है राशन, सब कुछ मिलता है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया रोजगार है, बढ़िया काम कर रहे हैं सर। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है देश में। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास है। कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार से बिलोंग करते हैं। ये बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है। मोदी सरकार के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही लग रहा है कि रोजगार। मेरी एज 20 साल का हो चुका है। अगर रोजगार नहीं तो मैं दिल्ली में ऐसी तैसी करा रहा होता, अपने बिहार में जाके वहाँ कल नहीं चला रहा होता, खुरपी नहीं पाड़ रहा होता। मैं दिल्ली में क्या करना है, रोजगार जब भी तो काम करने आया हूँ ना सर। बिहार में भी, यहाँ भी रोजगार सर पूरा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। किसी भाई से पूछ लो, रोजगार उसके पास नहीं जो बंदा काम नहीं करना चाहता। रोजगार आपको चलकर नहीं आएगा, रोजगार के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। रोजगार चल के नहीं आता है, रोजगार के बाद जाना पड़ेगा। पर ये लोग ऐसे हैं, इनको चाहिए मुफ्त की रोटी, मुफ्त का खाना, मुफ्त का सब कुछ पहनना, जो कांग्रेस के घर घर पहुंचाएगी। उससे पहले 70 साल जब उनकी सरकार रही, बिहार के अंदर हमारी बहन माता बेटी सारी शौचालय जाती थी रोड पे, सुबह 4 बजे उठ के जाती थी। किसी सरकार ने आके सोचा कि भाई गाँव में जाके जरा वो टॉयलेट बनवा जाए। आज मोदी जी आने का सबसे पहला एक प्रधानमंत्री क्या सोचता है, एक बेटी के लिए उनके मन में कितना बढ़िया विचार आया कि नहीं भाई बेटी है गाँव में, बहन बेटी है, सबके लिए अच्छा टॉयलेट सबके गाँव में बनवाया है। आज मेरे घर में टॉयलेट बनाया सर, हमने टॉयलेट बना, 12,000 रुपये दिया, टॉयलेट बना, प्लस हमारे पैसे भी आए। हाँ, और बताओ कहता है कि काम नहीं हुआ। अरे काम इतना हुआ है सर कि उसकी गिना नहीं सकते। ये लोग मुफ्त वाले लोग हैं, इनको नहीं समझ में आएगा। मोदी जी मुफ्त देंगे नहीं ना चोरों को। वो तो उनके ऊपर बोल रहा है लोग कि वो ईवीएम हैक करके जीत जाते हैं। अच्छा। वो लोग ईवीएम हैक करके जीतते हैं, उन लोग विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं सर। देखो ईमानदार आदमी जब अच्छा काम करता है तब उसके साथ गलत होता, झूठ बोलने वाला बात तो आता ही है। कोई ईवीएम वाला हैकिंग वाली बात नहीं। अगर ईवीएम हैकिंग होता तो 2019 में क्यों नहीं हरा देता, फिर 2015 में हैक कर लेते, फिर कांग्रेस ने हैक क्यों नहीं कर दिया? हैक ही होने वाला था ईवीएम, तो कांग्रेस हैक कर लेता उस टाइम पे, उन्होंने क्यों नहीं करा? मोदी जी क्यों है? हम जनता लोग जिताते हैं। ईवीएम में कोई हेरा फेरी नहीं होता सर। अगर ऐसे होने लगा ना, तो कल को राहुल गांधी ना बन जाएगा, कल को मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री। अगर ईवीएम हैक करने वाली मैं हैकर बन जाऊंगा, फिर ऐसे थोड़ी ना हैकर होता सर। हैक वैक वाली बात नहीं। लेकिन देश बेच रहे हैं ना, बात यही आ रही है। कौन कह रहा सर? पूरा विपक्ष बोल रहा है कि अंबानी अडानी के हाथों में। बस की बात है? किसी के बस की बात है? लाल किले का झंडा खरीद के दिखा दे मुझे, है किसी के बस की बात? ये बेचने वाली बात कोई बेच के दिखा दे लाल किले का झंडा भी सिर्फ। कोई देश नहीं बेच रहा सर, सिर्फ जुम्मेबाजी है, सारे बेवकूफ बनाने वाली बात। ये तो उनके ऊपर बोल रहा है कि मोदी जी जुमलेबाज है। 15 लाख आपके खाते में आए हैं क्या? यही पूछ रहे हैं। सर ये मेरा 15 लाख नहीं है, मेरा शर्ट पे कपड़ा पहना 15 लाख का नहीं है, घर में गाड़ी है मेरे 15 लाख की नहीं है। सर मुझे पैसा नहीं चाहिए सर, पैसा चीज। ये 15 लाख मोदी जी बहुत अच्छा काम किए बोल रहा है लोग। इधर आओ भाई, मोदी जी बहुत अच्छा काम किए बोल रहा है लोग कि इतना अच्छा काम किया कि इसलिए 400 पार बोल रहे हैं। बताओ, बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ शौचालय मिल गया। बताओ, शौचालय शौचालय मिल गया, ये बोल रहे हैं। शौचालय मिल गया। तो जोर से बोल भाई, हाँ आवाज नहीं आएगी। हाँ, शौचालय मिल गया, सही बात है, चलो मान लिए। और क्या काम हुआ? हाँ बताइए, और क्या काम हुआ ये पूछ रहे हैं शौचालय के अलावा। ये कोई मंत्री है, मैं इसको जवाब दूंगा? नहीं बताइए यार, आपको बताऊंगा ना। तो हमको ही बताइए, आपको बताऊंगा ना। आप हमको ही बताइए। इनसे ये पूछे ना क्या काम नहीं हुआ, इनसे पहले ये तो पूछ लीजिए। आप बताइए तो सही, क्या क्या काम हुआ है बता दीजिए। लो, हाँ बताइए क्या काम हुआ? 16 एम्स बन गए। एक एम्स बनाया था नेहरू ने, एक इंदिरा गांधी ने एक एम्स नहीं बनाया, राजीव गांधी ने एक एम्स नहीं बनाया, मनमोहन ने एक बनाया, अटल ने एक बनाया, 16 बनाए मोदी ने। हर फील्ड में काम किया है। सेना को मजबूत बना दिया, राफेल आ गए,
ठीक है ना, राफेल आ गए, यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट बन गई, सेना को वो खुली छूट मिल गई गोली चलाने की, गोली चलाने तक की छूट नहीं थी। लेकिन ये तो आरोप लग रहा है कि ये तो सबको अग्निवीर बना दिए, और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इस बार अगर सरकार आएगी तो हम अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, फिर से जैसी बहाली होती तो वैसे ही होगा। वो इसलिए कि देश मजबूत ना हो, देश की सेना मजबूत ना हो। हमारे देश युवाओं का देश है, युवा अगर उसमें युवा मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। ये नहीं चाहते कि ये देश मजबूत हो, इन्होंने देश को कमज़ोर करके रखा, 70 साल कभी भी मजबूत नहीं होने दिया, इसलिए ये नहीं चाहते कि देश मजबूत हो। अच्छा, आप लोग जब 70 साल बोलते हैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की शासनकाल ये सब भूल जाते हैं क्या? 70 साल पूरा कांग्रेस का ही था क्या? नहीं, अटल बिहारी के टाइम में हुआ, लेकिन उसके बाद फिर 10 साल जो शासन आया, एक गलती जो करी हमारे लोगों ने, भारत के लोगों ने, उसका अंजाम भी हमने भुगता। लेकिन ये बोल रहे हैं कि 9 साल के शासन में देश अंबानी अडानी के हाथों में गया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअल में जो विदेशी लोग थे, विदेशी कंपनियां थी, वो इस देश को चला रही थी, वहाँ से इनके पास पैसा आ रहा था। जैसे ही हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो उपजे, वो ऊपर बढ़े, तो इनके नीचे से, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, जो इनको पैसा मिलता था वो मिलना बंद हो गया और भारत मजबूत हुआ। ये ना तो दूसरे देशों का हजम हुआ, ना चाइना को हजम हुआ, ना अमेरिका को हजम हुआ, ना और देशों को हजम हुआ। इसलिए अगर अडानी अंबानी कुछ भी करते हैं देश के लिए तो वो इनके लिए दुखदाई है, लेकिन विदेशी कंपनियां यहाँ से हजारों करोड़ रुपए कमा के ले जाती हैं, तो उसके लिए इनके मन में कभी भी, इनकी ज़ुबान पे कभी भी कोई शब्द नहीं आया। लेकिन ये तो बार बार यही बोल रहे हैं ना कि महंगाई बेरोजगारी है भैया देश में, और ये मोदी जी अपने गारंटी को बोल रहे हैं कि 400 पार। किस गारंटी के आधार पे बोल रहे हैं? ऐसी कोई काम जो गारंटी बन सकती है 2024 चुनाव में? महंगाई थी मनमोहन के टाइम में, अटल बिहारी के टाइम में महंगाई कम आई, मोदी के टाइम में महंगाई कम आई, नीचे आया ग्राफ, और अब महंगाई का ग्राफ देख लीजिए, जो महंगाई की जो स्फीति है वो कम हुई है, बढ़ी नहीं है। महंगाई हमेशा कांग्रेस के राज में आती है, क्योंकि उसमें लोग कमाते हैं, उसमें लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद कमाते हैं। जो जितने भी माफिया हैं वो सब सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए महंगाई उस टाइम आती है, इस टाइम कोई महंगाई नहीं है। देश पे कर्ज बढ़ रहा है, यही सवाल बार बार उठ रहा है कि भैया देश में कर्ज बढ़ रहा है इतना है, मोदी जी देश को कहाँ ले जा रहे हैं, कितने पीछे ले जा रहे हैं? देश पे कर्ज कम हो गया है। इन्होंने जो वो थे तेल बॉन्ड जारी कर दिए थे, और तेल बॉन्ड के चक्कर में देश को उसके ऊपर कर्जा देना होता था, उसको कम कर दिया। एनपीएस जो 11 लाख करोड़ रुपए था वो कम कर दिया। बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल तबाह कर दिया था इन्होंने, तो वो सब इन्होंने दोबारा से उसको एस्टेब्लिश करा है। उस देश को उसके जाल से निकाल लिया है मोदी ने, ये इन्होंने इसको डुबा दिया था। आज अगर मोदी नहीं आते तो देश डूब चुका होता, श्रीलंका से भी बुरी हालत इस हिंदुस्तान की होती। तो ये तो बोल रहे हैं ना कि हंगर इंडेक्स में देश पीछे जा रहा है भैया, ये तो बोल रहे हैं कि हंगर इंडेक्स में देश पीछे है। नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं आ रहा। 24 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। पहले जो गरीबी की रेखा से बाहर निकाल लिया उनको, इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।